ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ। तो सबसे पहले SGX निफ्टी को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 37 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल 18,350 का स्तर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मामूली 35 अंकों की 40 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात है कि कल के US मार्केट का एक्शन, जहां पर हमने देखा कि पूरे ही दिन US मार्केट्स की बात बता रहा हूं आपको, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार, रेंज बाउंड दायरा यहां पर आपको देखने को मिला। लेकिन फिर जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग हुई है दिन के निचले स्तरों पर। और अगर अभी आप फ्यूचर्स को देखें तो डाउ फ्यूचर्स देखें या नास्डैक फ्यूचर्स देखिए, कल जब सेकेंड हाफ में आपको हल्की सी गिरावट इंडेक्स पर देखने को मिली थी, इसके पीछे एक कारण ये भी लिंक करके देखा जा रहा था कि डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आ रही थी। लेकिन आज अगर आप जब खोल रहे हैं तो 40 अंकों की बढ़त आपको SGX निफ्टी दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स हैं 27 अंकों पर और नास्डैक फ्यूचर्स में भी देखें तो मामूली 10 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में हो रहा है कारोबार। कमोडिटी स्पेस की बात करें तो कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार गिरावट के बाद अब यहाँ पर देखिए तेज़ रिबाउंड भी देखने को मिल रहा है। $77 के ऊपर ब्रेंट क्रूड यहाँ पर चल रहा है। हालांकि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट के साथ लाल निशान में कर रहा है कारोबार। एशिया पैक थोड़ा सा मिक्सड ही नजर आएगा। यूरोपियन बाजार में भी कल एक्शन अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक मिक्सड ही है। ओवरऑल जो भारतीय बाजारों में अर्निंग्स आ रही हैं और थोड़ा बहुत डाउ फ्यूचर्स के सेंटिमेंट्स दिन के दौरान बाजार को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन खास बात है कि यहाँ पर US में महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। सपाट रहने का अनुमान है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो बाजारों में वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ ही हो रहा है कामकाज। लेकिन क्योंकि नतीजे फुल स्विंग पर हैं तो आइडियाज़ भी ढेर सारे हमारे पास। 20 स्टॉक हम दमदार आपके लिए लेकर आए हैं। चर्चा कर लेते हैं कि कैसे रणनीति है, कौन से स्टॉक से जहाँ पर नज़र रखनी है और कौन से सेक्टर जो आज दिन के दौरान कमाल करके दिखाएंगे। अरमान, पहले ये बताइए, बिकवाली वाले कोई स्टॉक चुने आज? जी, एक स्टॉक चुना है बिकवाली वाला। अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि वो जो डेटा आएगा उससे काफ़ी हमें जो है देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल बिकवाली का कॉल एक ही लिया है। क्या बात है, कोइंसिडेंस है, क्योंकि मेरी भी लिस्ट में मैं देख रहा हूँ मात्र एक ही स्टॉक है। टेक्निकल पैरामीटर्स जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर करनी चाहिए बिकवाली। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। बताइए कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, कैश की कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जहाँ पर आप नतीजे देखें, इनके नतीजे काफ़ी बड़े आते हुए दिखे हैं। आय में आपको बढ़त दिखेगी 8% की। उसके बाद मार्जिन देखिए 25% के ऑलरेडी मार्जिन थे, वो वहाँ से बढ़कर लगभग 33% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आपको मुनाफे में भी अच्छा खासा जम दिखेगा। ओवरऑल सभी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा भी अगर आप देखें जो 327 करोड़ के आसपास का था, वो बढ़कर लगभग 464 करोड़ के आसपास जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। लगभग आपको 42% के आसपास की जो है बढ़त आती हुई दिखी। और हमेशा ऐसी कंपनियां इस तरीके का अगर जो पैटर्न आपको दिखे, जहां पे आय जितनी बड़ी है उससे ज्यादा आपका कामकाजी मुनाफा बढ़े, और कामकाजी मुनाफा जितना बड़ा है उसके परसेंटेज से ज्यादा आपका पैट बढ़े, ऐसी चीजों पर हमेशा फोकस रखें। जिसलिए आय लगभग 8% बढ़ी है, उस हिसाब से यहां पर आपको फोकस रखना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय करेंगे। ठीक है। तो SCI एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना लगा ना? 93 का, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस है। 94 की क्लोजिंग, 93 का स्टॉप लॉस और 97 तक के टारगेट्स। मजबूत नतीजे हैं। और आपने तर्क भी समझा है कि अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखें, आय से ज्यादा बड़ा है कामकाजी मुनाफा, और कामकाजी मुनाफे के परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखिए आय, जैसे मैं आपको वापस बताऊं, जैसे आय लगभग 8% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफे का परसेंटेज 42% बढ़ा है, और मुनाफे का परसेंटेज अगर आप देखें तो 85% बढ़ा है। तो ये अगर आपको ट्रेंड दिखता है तो उस हिसाब से आपको दिखेगा कि कंपनी सारे पैरामीटर्स पर ऑपरेशनली और सारे तरीके से अच्छी खासी ऑपरेट कर रही है। काफी बढ़िया नतीजे, अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। इसके चलते स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कैश की कैटेगरी का स्टॉक बताता हूँ, मैंने चुना है RB इंफ्रा। खबरों के लिहाज से स्टॉक चुना है क्योंकि यहाँ पर अप्रैल महीने में टोल कनेक्शन में आप देखें तो 19% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। यानी पिछले साल अप्रैल महीने में जो टोल कनेक्शन करीब 327 करोड़ का था, इस बार जो है आंकड़ा आया है वो करीब 388 करोड़ का है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, 19% की ग्रोथ है, जिसके चलते ये स्टॉक में आपको दम देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो जब ये स्प्लिट हुआ इसके बाद से स्टॉक में थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन लगातार अच्छे अपडेट्स के चलते इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। 28 रुपये 50 पैसे का टारगेट है और 27 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जैसे कि कैश की कैटेगरी में अरमान की तरफ से एक टाइट स्टॉप लॉस है, मेरी तरफ से भी है कि दिन के दौरान ये ट्रेड जैसे ही आपके अगेंस्ट जाए तुरंत काट लीजिए। खबरों के चलते यहाँ पर आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। RB इंफ्रा मेरी तरफ से स्टॉक है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के साथ सस्पेंस खत्म हो जाता है वो स्टॉक का जो पूरे लिस्ट में एकमात्र मेरी बिकवाली वाला है।
वो है MCX, जहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देखिए राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन के बारे में कई बार हमने शो के दौरान चर्चा की है कि ये दिखाता है कि यहाँ पर आपको चार्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। अक्यूमुलेशन तेजी का संकेत है, डिस्ट्रीब्यूशन बिकवाली का संकेत है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि यहाँ पर लग रहा है कि अप मूव अब काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। यहाँ पर एक दो दिन अगर डेड कैट बाउंस आ गया तो आ गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि MCX ये ऐसा स्टॉक है जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और अगर बाजार में ऊपरी तरफ से दबाव आता है, कमज़ोरी आती है, स्टॉक्स आप फिसलते हुए देखते हैं, तब यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं शॉर्ट पोजीशंस के लिए। ऐसा नहीं कि 9:15 खुलते ही सबसे पहले आपको MCX ही शॉर्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। दिन के दौरान बाजार के एक्शन को भी देखिए, फिर MCX पर फोकस करना है। 1357 रुपये के टारगेट के लिए लेंगे आप शॉर्ट पोजीशंस, और करीब 1385 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है अपोलो टायर। जैसे टायर कंपनियों के अगर आप देखें ओवरऑल नतीजे आपको सबके अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर आप नतीजे जो है वो काफ़ी बड़े आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स में सबसे बढ़िया सुधार 11% से लगभग 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करें, जो 113 करोड़ का मुनाफा था वो बढ़ के लगभग 427 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है, जो कि हमारा अनुमान 340 करोड़ का था। और अगर आप इसमें एक्सेप्शनल गेन जो है वो भी अगर आप 22 करोड़ का जो है वो अगर हटा दें तो भी आपको अनुमान से जो है बेहतर नतीजे जो हैं आते हुए दिखे हैं। मुनाफे के तौर पर भी मार्जिन जो हमारा अनुमान था 15.3% का था, और मुनाफा और मार्जिन जो आते हुए दिखे हैं वो 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा जो अगर बात करें 960 करोड़ का हमारा अनुमान था, और आते हुए दिखे लगभग 1000 करोड़ के आसपास जो है कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो सभी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें ओवरऑल आपको नतीजे जो है बढ़िया लग रहे हैं, और एक्सपेक्टेड भी था इन टायर कंपनी से। हिसाब से यहाँ पर आपको है तेजी करनी पड़ेगी। आप टारगेट रखेंगे 394 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे आप 376.5 का। अब आ जाती है बात ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में अगर आप बात करें तो आप ओवरऑल अगर आप देखें कुछ टाइम से देखें तो लगातार आपको जो आयरन ओर की कीमतें हैं वहाँ पर आपको गिरावट दिखती ही जा रही है। पर कुछ समय से अगर आप देखें कल के सत्र में थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। आप ओवरऑल अगर पूरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको दिखा है कि वहाँ पर गिरावट जरूर आई है। और उसी के साथ साथ अगर आप कल के सत्र में देखें या 1-2 दिन के हिसाब से थोड़ा बहुत रिकवरी जो है वहाँ पर आती हुई दिख सकती है। इसके चलते आपको NMDC का जो है कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करना है 110 का, जो आपको 2.4 का मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 3.1 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 2.15 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से जो स्टॉक मैंने चुना है बैंकिंग स्टॉक है, और एक तरफ जहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ सरकारी बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पर कल के सत्र में आपको गिरावट देखने को मिली। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, PNB को देखिए, कैनरा बैंक को देखें, सब में 2 से 2.5% की गिरावट आई है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं, 2 स्टॉक ऐसे जिनके चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको दिखा रहे, कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का कि नो मैटर सरकारी बैंकों में कुछ भी हो, इनकी स्ट्रेंथ अपनी ही है, अलग ही चाल चल रहे हैं। स्टॉक का नाम बताता हूँ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कगार पर खड़ा हुआ है। जहाँ से ही यहाँ पर अगर तेजी आएगी, बड़े ब्रेकआउट के संकेत आएंगे और फिर सभी के रडार पर ये स्टॉक आ जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड आज थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक के लिए माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर अपमूव थोड़ा लेटर स्टेज पर आए, लेकिन चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन्हीं चार्ज के ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट निकल कर आ रहा है करीब 23 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाना है 15, शायद 17 के आसपास। ये आज आपको अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पर 17 के करीब आपको ये मिल जाएगा। तो 15 का स्टॉप लॉस, 23 का टारगेट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं टेक्नोपिक की ओर। तो टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए, स्टॉक खरीदना है TCS, और इस स्टॉक को खरीदे ना खरीदे चार्ट जरूर देखना है। इसके पीछे का तर्क है कि काफ़ी दिनों के बाद IT स्टॉक्स में एक पुख्ता रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। उसमें से भी दिग्गज TCS दिखा रहा है। अभी रिवर्सल का पैटर्न है डबल बॉटम फॉर्मेशन। देखिए अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और डबल टॉप बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अब गिरावट आने की शुरुआत हो गई है। और सिमिलरली लगातार गिरावट के बाद जब डबल बॉटम बन जाता है तब आप समझ सकते हैं कि अब डाउन मूव खत्म हो गया है। यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो बड़ी तेजी आएगी। पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, पैटर्न के ऊपर कल के सत्र में ब्रेकआउट भी आ गया है। तो आज अगर आपको खरीदारी करनी है तो बेहतरीन मौका होगा। 15 दिन का समय दीजिए, स्टॉक ओवरनाइट पैसे नहीं बना के देगा। 15 दिन का समय दीजिए, पैटर्न अपना काम करेगा। यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। 3450 तक के जो स्तर हैं देखने को मिल सकते हैं। TCS खरीदे ना खरीदे, चार्ट एक बार जरूर देखिएगा।
देखिए टेक्निकली जो मुझे स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो एसबीआई लाइफ। अगर आप देखें इनके नतीजे तो हैं आपको बढ़िया आए थे पहले भी, पर अगर आप देखें पिछले आप एक महीने के हिसाब से देखें तो जो कंपनी में जो स्टॉक में जो मूवमेंट आता हुआ दिखा है वो बढ़िया आता हुआ दिखा है। ये ओवरऑल स्पेस फंडामेंटली तो स्टोरी आप सभी को पता है कि स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, पर अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो आपको पिछले एक महीने से आपको यहाँ पर जो है बढ़िया मूवमेंट और सस्टेन्ड जो है बाइंग यहाँ पर आती हुई जा रही है। इसलिए टेक्निकली एसबीआई लाइफ हम बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 1220 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1174 का। टेक्निकली तो हो गया। अब बात आती है फंडामेंटल्स के हिसाब से। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ वो है द अनूप इंजीनियरिंग। ये मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, टारगेट अचीव हुआ था। फिर अब मैं यहाँ पर जो है इसका टारगेट जो है रिवाइज कर रहा हूँ, 1350 का टारगेट दे रहा हूँ। देखिए एक तो लाल भाई ग्रुप क्या ग्रुप है, उस पर आपको काफी कन्विक्शन है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी लगातार जो है परफॉर्म कर रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो बहुत ही रोबस्ट है। उसी के साथ साथ आप इनका जो मेन जो इंपॉर्टेंट प्लान जो मेन खेड़ा का जो प्लान है वो भी जो है कमीशन के साथ साथ उसका भी फायदा यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। और अगर आपको ऐसी कंपनी जहाँ पर दी है जहाँ पे आपको ऑर्डर बुक की वहाँ पर कन्विक्शन बढ़िया है। और ऑयल एंड गैस स्पेस से अगर आप देखें जो इनका हीट एक्सचेंजर्स या वेसल्स या रिफाइनिंग पेट्रोकेम जो इनकी ऑर्डर बुक है वहाँ से अगर आप देखें उस स्पेस से ही कई सारा कैपेक्स के जो है अनाउंसमेंट आते हुए दिखे हैं दूसरी कंपनियों से जिनको इनको ऑर्डर मिलता है। तो वहाँ पर अगर कैपेक्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी फायदा होता हुआ दिखेगा। आपके पास ग्रुप बढ़िया है, कर्ज मुक्त कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छी है आपके पास, उस हिसाब से यहाँ पर अभी भी जो वैल्यूएशन है वो अच्छे हैं, आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया दिख रहा है। इसलिए अनूप इंजीनियरिंग यहाँ पर हम बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1350 का। 1350 रुपये का टारगेट यहाँ पर आपको रखना चाहिए। फंडा पे की बात बताता हूँ तो फंडा पे के लिहाज से नतीजों का विश्लेषण किया स्टॉक है लुपिन, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। आज सबके रडार पर ये स्टॉक रहेगा, कल यहाँ पर ऑलरेडी मूव आ गया। बस थोड़ी सी चिंता यही है कि कल अगर आप देखें तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन खास बात है कि नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि पिछले साल का ऑलरेडी ऊंचा बेस था, इस ऊंचे बेस के बाद भी आप देखिए जो नतीजे हैं उन्होंने अनुमान को, बाजार की एक्सपेक्टेशंस को, एस्टिमेट्स को बीट किया है। कैसे किया आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यूएस में अगर आप देखें तो काफ़ी तिमाहियों से हम सुन रहे हैं कि जो यूएस का फार्मा मार्केट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसके चलते हमने देखा था कि जो भारतीय फोकस्ड कंपनीज हैं जिनका कारोबार भारत में ज़्यादा है उनमें बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन जो यूएस फोकस्ड है वहाँ पर हम देखने को मिल रहा है। अब देखिए बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा था कि यूएस में करीब 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इस 6% की ग्रोथ के मुकाबले लुपिन के जो आंकड़ा है इसमें मालूम पड़ रहा है कि यूएस में 9% की, यानी अनुमान से 3% अधिक की ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अब मुनाफे का आंकड़ा देखिए, कामकाजी मुनाफा का एस्टिमेट था करीब 495 करोड़, 495 करोड़ के आसपास था, लेकिन इसके मुकाबले जो एक्चुअल नतीजे कंपनी ने पेश किए वो 578 करोड़ का कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा है। तो आप समझ लीजिए कि अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे। थोड़ा सा चल चुका है स्टॉक, लेकिन ऊपरी तरफ से देखें तो पिटा हुआ भी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि आज यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और फर्दर इसमें अपमूव आपको एक्सेलरेट होता हुआ नजर आए। 765 रुपये का फिलहाल ट्रेडिंग टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 738 रुपये का। 765 पार कर गया फिर एक बार रिव्यू करके देखेंगे कि और अपसाइड है कि नहीं, लेकिन फंडा पे के लिहाज से नतीजों का विश्लेषण किया लुपिन, स्टॉक को आप अपने रडार पर रखेंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है एसबीआई का। आज कुछ समय पहले यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से भी खरीदारी की राय दी थी, लेकिन अब जिस प्रकार का पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पर आपको निवेश के मौके भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड मार्केट काफ़ी बड़ा है, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले खासतौर पर अगर आप देखें तो यूएस के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ का, वो तो लंबी बात है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अगर स्टॉक का चार्ट अगर आप देखें तो उच्चतम स्तर से करीब 30% का करेक्शन इस स्टॉक में आ गया। और अब जिस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है समझ में आ रहा है कि अब डाउन मूव खत्म हो चुका है और यहाँ पर निश्चित तौर पर स्टॉक ने बेस बना लिया है, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, खरीदारी करनी है। प्राइमरी टारगेट है मेरा 945 रुपये का। हो सकता है कि इस टारगेट को हासिल करने में करीब 1 साल का समय लग जाए, लेकिन फोकस करेंगे एसबीआई का आज निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है। देखिए निवेश के हिसाब से आईपीएल स्टॉक जो अगर बात करें उसके लिए मैंने लिया है नितिन स्पिनर्स। ये मैं ऑलरेडी पहले स्टॉक दिया था, लगभग 220 के आसपास दिया था, वहाँ से आपको देखे लगभग 250 के आसपास जो है आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको टारगेट यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, 300 दे रहा हूँ। अब टेक्सटाइल कंपनी में अगर आप देखें ओवरऑल यहाँ पर दिक्कतें हैं। आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप रिसेंट देखेंगे वहाँ पर भी आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई नतीजों में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नतीजे हैं, नतीजे कमजोरी है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसी के साथ साथ आपको अगर एक डेटा बताऊँ कि FI
FY11 से लेकर आप FY23 तक डेटा देखें, इनके जो वर्स्ट मार्जिन्स हैं, वर्स्ट मार्जिन्स 11% के आसपास रहे थे, और FY23 में भी 11% जो है वो आते हुए दिखे थे। उसके अलावा उनके मार्जिन्स इससे नीचे लगभग अगर आप देखें तो इससे नीचे नहीं आते हैं। और कंपनी जो है लगातार कैपेक्स कर रही है। FY24 के लिए भी उनका जो कैपेक्स है लगभग अगर आप देखें तो लगभग 995 करोड़ या लगभग 950 करोड़ के आसपास का कैपेक्स है, जिसमें सभी सेगमेंट में आप यान की बात कर लीजिए, नीटेड फैब्रिक की बात कर लीजिए, वूवन फैब्रिक की बात कर लीजिए, सभी जगह वो कैपेक्स करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें ये जो कंपनी है, ऐसा नहीं है कि एक बार कैपेक्स करती है, 2 बार कैपेक्स करती है, लगातार हर समय अपना जो है कैपेक्स करती जाती है। और कंपनी का अगर आप प्रेस रिलीज भी देखेंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, वहां पर आपको ये चीज समझ में आती है कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि ये जो हो चुका है उसके बाद अब से जो है चीजें जो हैं उनका जो आउटलुक है वो काफी बढ़िया है, और जो है मार्जिन्स है वो यहाँ से हो सकता है कि आपको अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखे, और उनका कन्विक्शन कैपेक्स कर रहे हैं उस हिसाब से ज्यादा है ही सही। इसलिए नितिन स्पिनर्स टारगेट रखेंगे 300 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। अब खबरों के हिसाब से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है एमटा टेक्नोलॉजी। अब आप सोचेंगे एमटा टेक्नोलॉजी का यूं अगर आप सर्कुलर देखेंगे कोई खबर नहीं है, पर खबर है कहां पर, ब्लूम एनर्जी, जिससे इनका 60-70% से अच्छा जो है वो रेवेन्यू आता है। ब्लूम एनर्जी में क्या खबर है? ब्लूम एनर्जी में खबर ये कि ब्लूम एनर्जी के नतीजे आए हैं। नतीजे कैसे आए हैं? नतीजे अगर आप देखें, जहां पे यूएस में हम बात कर रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, ये जो कंपनी है इसने अपने जो क्वार्टरली तिमाही के नतीजे दिए हैं वो अगर आप देखें रिकॉर्ड रेवेन्यू जो है वो क्लॉक इन करती हुई दिखी है। तो ये जो कंपनी, जिससे अगर आप देखें एमटा टेक्नोलॉजी, इसका 60-70% से भी आसपास का अगर आप देखें रेवेन्यू उनसे आता है, और वो वहां पर ऐसी अनसर्टेनिटी टाइम में आपको रिकॉर्ड रेवेन्यू दे रही है। और वो जो FY24 का आउटलुक दिया था ब्लूम एनर्जी ने, वहां पर वो कन्विक्शन रिएटरेट कर रहे हैं कि हम उसी पे अभी तक कायम है और ये हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसके चलते आपको दिख सकता है एमटा टेक्नोलॉजी में आज आपको थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है। इसलिए एमटा टेक्नोलॉजी बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 1940 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1865 का। यहाँ पर एमटा टेक्नोलॉजीज फोकस करके चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से नहीं, नतीजों के लिहाज से स्टॉक में रडार पर है, वो है एलांटिस बेक, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, लेकिन हाई रिस्क आइडिया हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है। अब नतीजे आए, नतीजे ठीक ठाक ही लग रहे हैं, मुनाफे में 30% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और जो मार्जिन है वो 19% से बढ़कर 21% के आसपास आ गए। तो एलांटिस बेक 6,100 रुपये का टारगेट है और 5,800 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो एलांटिस बेक ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप अपने स्टॉक लिस्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखेंगे, लेकिन ट्रेडिंग से बचना। हो सकता है कि यहाँ पर अगर ऑलरेडी अच्छा मूव आना है तो प्री ओपन में यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ कर्नाटक चुनाव से बड़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वोट डालने के लिए कतार में खड़ी हुई हैं। और अभी इससे पहले भी हमने देखा था जो विजुअल्स आ रहे थे कि काफ़ी बड़े जो नेता हैं कर्नाटक की तरफ से, वहाँ पर वो अपना मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सीटों पर आज चुनाव होने वाला है, 13 मई को जो नतीजा आने हैं, इसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए कतार में खड़ी है। तो चलिए, इसी के साथ खबरों वाले स्टॉक्स भी हमने जान लिए, लेकिन बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। बढ़ते आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बस देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर बढ़िया, 390 का टारगेट, 365 का स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक है मेरे लिस्ट में वेसुवियस इंडिया, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। एमएनसी कंपनी है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका और लगातार इसके बाद हाई राइज और तेजी देखने को मिल रही है। तो खरीदारी कीजिए 1940 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1885 रुपये का आपका होगा स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है जहाँ पर मैं बता रहा था कि एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद सीएसबी बैंक, इसका भी चार्ट काफ़ी बढ़िया, खरीदारी करने का कंफर्ट है। 300 का टारगेट, 290 रुपये का स्टॉप लॉस। देखिए, माय चॉइस में जो पहला स्टॉक मैंने लिया है वो इजी ट्रिप प्लानर्स, क्योंकि अगर आप देखें हो सकता है कि इनके जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखें, इसलिए 1 महीने का ड्यूरेशन दे रहे हैं, टारगेट रखेंगे 52.5 का। दूसरा जिसके नतीजे आपको काफ़ी कमजोर आते हुए दिखे हैं, रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो है फ्यूचर जो है आपको सेल करना है, क्योंकि अगर आप देखें मार्जिन में काफ़ी बड़ी कटौती आती है, तो 18% के आसपास से 10% पर आते हुए दिखे हैं। फ्यूचर सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 151.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 157.5 का। और अंत में जो IEX अगर आप देखें कैश में आपको खरीदना है, क्योंकि जो चार्ट है कंपैरेटिवली आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए IEX में खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 165.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 158.5 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप।
कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में आईआरबी इंफ्रा, एमसीएक्स के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और ऑप्शंस के माध्यम से आप खरीदिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 रुपए का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली चार्ज पर बन गया डबल बॉटम टीसीएस पर, यहाँ पर करनी है खरीदारी। लूपिन में नतीजों का असर देखने को मिलेगा, निवेश के लिहाज से खरीदिए आप एसबीआई कार्ड्स, एलांटिस बैंक नतीजों का असर है। लेटेंट व्यू में आएगी तेजी, वेस्ट इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा और सीएसबी बैंक का भी स्ट्रक्चर बढ़िया 300 का टारगेट है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, निवेश के लिहाज से खरीदिए एसबीआई कार्ड्स, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 945 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश कीजिए। देखिए कैश में आपको खरीदना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बढ़िया नतीजों के चलते। फ्यूचर्स में अपोलो टायर, यहाँ पर भी बढ़िया नतीजे हैं। ऑप्शंस में एनएमडीसी को हम बाय करेंगे। टेक्निकली एसबीआई लाइफ जो है वो बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से अनूप इंजीनियरिंग काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। आईपीएल स्टॉक के हिसाब से नितिन स्पिनर्स टेक्सटाइल स्पेस की एक बढ़िया कंपनी है। खबरों के हिसाब से एमटा टेक्नोलॉजी को हम बाय करेंगे। माई चॉइस में इजी ट्रिप प्लानर जिसके नतीजे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी जो रेन इंडस्ट्रीज की बात करें, माफ कीजिए, जहां पर आप नतीजे जो है वहाँ पे कमजोर आते हुए दिखे हैं, और आईएएक्स जहां पर आपको चार्ट जो है बढ़िया लग रहा है। और इन सब में अगर जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो होगा अनूप इंजीनियरिंग, क्योंकि जिस स्पेस में है, जो ऑर्डर बुक है और आपको वहां पर जो कन्विक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिकैप के भी स्टॉक्स देख लें, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। अरमान जब से शो की शुरुआत की थी करीब 35-40 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी से। अभी भी अगर आप देखें तो 33 अंकों का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आएगा। और साथ में अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स कल की उठापटक के बाद वैसे तो बहुत ही सीमित दायरे में था, लेकिन फिर भी जो ट्रेड था काफ़ी इंटरेस्टिंग था यूएस के मार्केट्स का। अभी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों कर रहे हैं हरे निशान में कारोबार। हालांकि बढ़त है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल बढ़त यहाँ से भी आपको नहीं देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो है केवल 27 अंकों की बढ़त, और नास्डैक फ्यूचर्स मामूली 10 अंकों की बढ़त के साथ काफ़ी देर से हरे निशान में है, कर रहे हैं कारोबार। बाकी का एशिया का सेटअप अगर आप देखें तो काफ़ी मिक्स्ड ही नज़र आएगा। यूरोपियन मार्केट्स में भी यहाँ पर कोई खास संकेत ऐसे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि निकाय में अगर आप देखें तो 125 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। हैंगसेंग है 135 अंक नीचे, और शंघाई कॉम्पोजिट यहाँ पर भी आप देखें करीब 28 से 30 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम 20 जो दमदार आइडियाज़ है वो तो हमने दे दिए, पर हमारे मार्केट में अब उसका क्या अफेक्ट हो सकता है, और ये जो डेटा आएगा उस पर भी क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे हमारे मार्केट पे क्या होगा।